रीवा शहर इस समय एक गंभीर संकट की कगार पर खड़ा है। कारण है शहर भर में फैले नालों की बदहाली और हमारे नगर निगम की ये चौंका देने वाली लापरवाही। जी हां, मॉनसून अब दस्तक दे चुका है, लेकिन रीवा का नगर निगम अब तक नालों की सफाई को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है, जिससे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा मंडरा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं विंध्या टाइम्स के लिए मनीष दाहिया की ये खास रिपोर्ट। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सिर्फ नाले नहीं बल्कि आने वाली मुसीबत की सीधी चेतावनी है। हमारे संवाददाता ने शहर के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया, जहां की ग्राउंड रियलिटी नगर निगम के दावों से बिल्कुल अलग है। इलाहाबाद रोड, शिल्पी प्लाजा, सिरमौर चौक, NH30 बाईपास, डॉक्टर कॉलोनी, अमहिया नाला और नेहरू नगर, झिरिया जैसे इलाकों में नालों में महीनों से सफाई नहीं हुई है। कूड़ा, मल और मलबा इस कदर जमा है कि पानी की निकासी संभव ही नहीं है। समाज सेवियों का मानना है कि अगर रीवा में 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश हो गई तो शहर के कई वार्डों में पानी भरना तय है। पिछले साल भी हमने देखा था कि कैसे कई घरों में पानी घुस गया था, खासकर शहर का सबसे पॉश इलाका नेहरू नगर, यहाँ के कई घरों में पानी भर गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार नगर निगम वही गलती दोहराने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या नगर निगम को पिछले साल की तस्वीरें याद नहीं है, या फिर इस बार वे एक बड़ी आपदा का इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस भयावह स्थिति से बचने के लिए तत्काल 3 बड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हर वार्ड में प्राथमिकता के आधार पर नालों की सफाई कराई जाए, नालों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जाए, और तीसरा, जल निकासी के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाए। अब सवाल सीधे रीवा नगर निगम से है कि क्या नगर निगम इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा, या एक बार फिर शहरवासियों को अपने घरों में पानी में डूबकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। हम नगर निगम से अपील करते हैं कि इस रिपोर्ट को एक अलार्म माने और समय रहते कार्रवाई करें, क्योंकि निगम की उदासीनता इस बार शहर के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। जो आप कह रहे हैं कि जल भराव की स्थिति होगी, और सबसे बड़ी बात तो शासन प्रशासन मौन इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात तो जो 45 वार्ड के पार्षद हैं वो लापरवाह है। क्योंकि वार्ड में कोई अधिकारी और कमिश्नर, ये तो कमिश्नर इतने अच्छे हैं कि हर वार्ड का भ्रमण करते रहते हैं, तो जहां उनको गंदगी दिखती है तो एक्शन ले लेते हैं, पर हर जगह कोने कोने हर जगह तो नहीं जाएगा कोई भी व्यक्ति, शासन प्रशासन का जो भी है। अब जो वहाँ के अपने मुहर्रिर हैं, दरोगा हैं, उनकी लापरवाही, और सबसे बड़ी बात तो उन पार्षदों की लापरवाही है जो वार्ड में रहते हुए वार्ड का भ्रमण नहीं करते हैं, वार्ड की जनता से फेस टू फेस बात नहीं करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। अब आप मान लीजिए, अभी मैं कमिश्नर साहब से मिलने गई थी तो उनने सबसे पहले प्रथम प्रायोरिटी में सफाई के बारे में मेरे वार्ड को कहा कि मतलब 13 वार्ड में, क्योंकि 13 वार्ड में हम सुबह से 4 बजे से उठ के 5 बजे से अपने वार्ड में भ्रमण करते हैं और कर्मचारियों के साथ लगे रहते हैं। तो समस्या हमारे वार्ड में सफाई और नाला की सफाई, वैसे सफाई है तो ऐसा नहीं है, पर नहीं है। एक लेखे अगर माने हर वार्डों की अपेक्षा में तो मेरा सबसे सुपर वार्ड साफ है, 0 पॉइंट में गंदगी है। तो और रही लापरवाही की, तो नाला नहीं बन रहे हैं। इसमें कमिश्नर साहब हमारे वार्ड में देखिए तो थोड़ा सी पानी भरता है तो सबसे पहले नेहरू नगर जल भराव में आ जाता है। तो ये कमिश्नर साहब की लापरवाही कहें या कि हमारे वार्ड का हमने यही कहा उनसे कि हमारे वार्ड का पूरा भी बजट उठा के आप दूसरे वार्ड में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे वार्ड की सबसे प्रथम समस्या है पानी जल भराव की, और जल भराव की समस्या अभी खत्म नहीं हो रही है, और जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हमारा लड़ना वाजिब है। जनता के लिए मैं चुनी गई हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जनता की हर सुविधाएं मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ा है जल भराव। तो अभी बहुत ऐसी निजात मिल गई है जल भराव से, क्योंकि हर कमिश्नर हमारे जल भराव में एक्शन लेते हैं। इन्होंने भी लिया है। अभी जो PWD का काम है तो वो पास हो गया है हमारा, तो अभी बरसात के बाद ही लगेगा क्रॉसिंग का काम। लेकिन जो हमने नाला और नाली का दिया है अपने वार्डों में, उनमें अभी लापरवाही हो रही है हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब से। तो हम यही कहते हैं कि हमारा वार्ड तो देखिए हमारे द्वारा साफ है और हमारे कर्मचारी करते हैं, उनकी मैं सराहना करती हूँ। जितने भी कर्मचारी हैं, नगर निगम में एक फ़ोन जाता है तो हमारे लिए तो उपस्थित रहते हैं। अब जब पार्षद ही नहीं करेंगे ये काम तो देखिए गंदगी तो रहेगी ही, शासन प्रशासन सुस्त रहेगा, उसको पैसे मिलते हैं, उसको क्या करना है वार्डों की सफाई से।
और जनता की समस्या से, है ना, वो बेईमानी के भी पैसे खा रहे हैं और शासन का भी पैसे खा रहे हैं, तो वो एक्टिव नहीं होंगे। मेरा जहाँ तक विचार है। अब ये सबके विचार अलग अलग होते हैं, मैं क्या बताऊँ आपसे। सबसे बड़ी यही समस्या है हर वार्डों में। तो हर वार्डों में मैंने बताया, अगर पार्षद एक्टिव हो, अब वही नाला की समस्या क्या है कि ये तो शासन प्रशासन की मतलब वो हो गया, सुस्त पड़ना हो गया कि मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बजट देखिए तो जाता है, हर वर्ष का बजट पहले से अपेक्षा अब बहुत जा रहा है। पर ये है कि अब हर वार्डों में समस्या, क्योंकि पहले के जितने भी कमिश्नर, अब जब से IAS कमिश्नर आए हैं तो एक्शन ले रहे हैं, काम हो रहा है धीरे धीरे। अब दोनों हाथ से तो कोई नहीं खाएगा तो एक ही हाथ से खाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी गलती तो मैं पूरे पार्षदों को दे रही हूँ। और महापौर की तो सबसे बड़ी गलती है कि जो महापौर जी ने वादा किया था नाला नाली पानी सबकी व्यवस्था दुरुस्त तंदुरुस्त करेंगे, कि कहीं भी अब इस समय देखिए महापौर जी को ऐसे लग ही नहीं रहा कि महापौर जी कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं। इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं वहाँ। सोचिए वो बिक गया जहाँ अपना निराला नगर में जहाँ हरिजन बस्ती थी, अब उसका कमीशन महापौर को भी जा रहा है और शुक्ला जी को तो जा ही रहा है। अध्यक्ष जी तो मतलब सभी लोग, अब अध्यक्ष जी तो कसमें खा लेते हैं कि मैंने इतना अरे जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो राजनीति छोड़ दे और एक मेरे जैसा मेरे निर्दलीय पार्षद पार्टी में आ जाए। मैं तो ये सोचती हूँ जितने भी पार्षद अगर ईमानदार हैं, मैं उनको चैलेंज देती हूँ कि मेरे पार्टी में आ जाए, निर्दलीय आ जाए। अगर वो अपने वहाँ पे बैठ के अपना मतलब सच्चाई का गुण गाते हैं, ईमानदारी का गुण गाते हैं सदन में बैठ के, तो यही सब समस्याएं हैं। और जल भराव और जो गंदगी की समस्या है वो तो लापरवाही के कारण ही है, क्योंकि जब हम एक्टिव नहीं रहेंगे, अब हमारे वार्ड में हम जहाँ हमारे कर्मचारी लापरवाही करते हैं मैं चेंज करवा देती हूँ और होती है हमारा काम। क्या लगता है ये जब तक पार्षद और जो भी हैं सुधरेंगे नहीं तो? हाँ, जब तक पार्षद एक्शन नहीं लेंगे, सुधरेंगे नहीं तो देखिए ना कर्मचारी काम करना चाहते, मैं आपसे बताऊं, ना शासन प्रशासन काम करना चाहते। जनता वार्ड के बीच में हम रहते हैं, ना यहाँ कोई मंत्री आते हैं, ना मोदी आते हैं, ना कमिश्नर आते हैं। कमिश्नर तो ये वाले तो बहुत कुछ भ्रमण करते हैं। हर कमिश्नर तो महीने में 4 महीने में एक बार कर देते, पर हमको लगता है इनका एकदम ड्यूटी लगी हुई है। तो इसलिए कि सबसे बड़ी गलती अगर है तो गलती है तो पार्षद की गलती है कि जनता बीच में रह के और काम नहीं कर रहे हैं। और हमारे वार्ड में आप देखिए, हम नहीं कहते कि गंदगी नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो हमारे वार्ड में कर्मचारी बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे वार्ड में कर्मचारी कम है। इसलिए जहां अगर गंदगी है तो है, नहीं तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं भरपूर ईमानदारी से लगे रहते हैं। और मैं फ़ोन करती हूँ तो मुझे कर्मचारी मिल जाते हैं हमारे वार्ड में, इसलिए मैं एक्टिव हूँ, हमारा काम सही है। बाकी जो एक्टिव नहीं है उनका काम गड़बड़ है, तो हम यही कह सकते हैं। और धन्यवाद। नगर निगम के द्वारा वार्ड में नालों में नाले में सफाई नहीं करवाई जाती, जिसके कारण वार्ड की स्थिति निर्मित हो जाती है। थोड़ी पानी क्या मानते हैं, हर बार की बात इस बार भी हर बार पानी भरेगा। देखिए, नगर निगम के अंतर्गत जब नगर निगम बरसात का मौसम आता है तो प्रशासन को अलर्ट जारी होता है कि कहीं बाढ़ या अन्य नालों का पानी घरों में न भरे, इसके लिए उनकी पूरी व्यवस्था तैयारी होती है। आपने देखा होगा इसके पहले लगातार नगर निगम के जिले के अन्य अधिकारियों की बैठक हो रही थी। उस बैठक में ये समीक्षा बैठक हो रही थी कि जो बरसात के मौसम में बाढ़ न आए या जो नाले हैं वो प्रभावित न हो। तो इस समय रीवा शहर में एक भी व्यवस्थाएं नहीं की गई। रीवा शहर के छोटे छोटे नाले उफान में आ गए हैं। पानी जब नहीं बरसा तब उफान में आ गए, घरों में पानी घुसने लगा है, नाले कब्जे हो गए हैं, नालों में अतिक्रमण की स्थिति है और नाले जाम हो गए। नगर निगम प्रशासन जो समय में रहते हुए नालों की साफ सफाई करना चाहिए। नालों के नाम पर पैसा की निकासी हो रही है, नालों के नाम पर भ्रष्टाचार तो हो रहे हैं, नालों की सफाई लगातार समीक्षा बैठक हो रही। आखिर नाले कहाँ से साफ हो रहे हैं? नालों में लगातार जो अभी कुछ भी प्रतिशत बरसात नहीं हुई है, तो गांवों का घरों का पानी जो निकासी नहीं हो पा रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं में नगर निगम पूरी तरह से नाकाम है। रीवा में लगातार कहा जा रहा है विकास हो रहा है, रीवा में विकास पागल की स्थिति हो गई है, मतलब विकास पागल हो गया। लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर को रीवा पीछे छोड़ रहा है। रीवा काहे में पीछे छोड़ रहा है? रीवा की जनता जान चुकी है। 45 वार्डों में, रीवा शहर के नगर निगम के वार्डों में यदि साफ सफाई नहीं है तो किसकी लायबिलिटी है? यहाँ के विकास बताने वालों की कि विकास वास्तव में जो पागल हो गए वो पागल हो गया है, विकास पागल हो गया है, कि विकास नाम की विचार पागल हो गया है। आखिर रीवा में हो क्या रहा है? रीवा में छोटे नाले हैं, बड़े नालों की बात छोड़ दीजिए, छोटे नाले जो छोटी छोटी नाली है उनसे पानी की निकासी नहीं हो रही।
लगातार पानी की निकासी न होने के कारण घरों में पानी घुस रहे हैं और आवागमन बाधित हो रहा है। घरों में पानी घुस रहे हैं, आवागमन यहाँ तक की स्थिति है कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे, थोड़ा पानी वो भरने की स्थिति है। अच्छा, कुछ कॉलोनियां हैं भाई साहब, जैसे नई कॉलोनियां बनी, नगर निगम ने परमिशन भी दे दी कॉलोनियों के लिए, और न रोड है न टोल गाड़े गए हैं। देखिए, मैं लगातार एक अभियान चला रहा हूं कि रीवा 45 वार्ड में और ग्रामीण क्षेत्रों में टीएनसीपी रेरा डाइवर्सन लागू होना चाहिए। यदि कोई घर बनाता है तो उसके 30 फीट की रोड होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, तब उसको घर देना चाहिए और नगर निगम की विजिबल परमिशन होनी चाहिए। ये आज के रीवा शहर में आज आप भोगर विछिया को देखिए, लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों दूसरी तरफ जा रहे हैं? उसका एक ही कारण है कि वहां की नालियां संकीर्ण हो गई, नालियां जाम हो गई है, 12 फीट की रोड बनी है, एक गाड़ी खड़ी हो दूसरी गाड़ी की निकासी नहीं होती। तो जहां पे नगर निगम ने परमिशन दी है तो कैसे परमिशन दे दी? 30-35 फीट की रोड होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए। इस प्रकार रीवा की विकास की लोग बात कर रहे हैं। रीवा शहर में नाली की पानी की निकासी नहीं है। आखिर पानी निकासी होकर जाएगा कहां, किससे घर में जाएगा? तो पानी निकासी के प्रावधान किए जाने चाहिए और नाली की साफ सफाई बरसात के पहले पूर्व व्यवस्था में होनी चाहिए। आखिर नगर निगम क्या कर रहा है? आज जुलाई का माह लगा हुआ है, मई में पानी की व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, बरसात में व्यवस्था होती है। तो रीवा शहर में लोगों को त्रस्त करने, टैक्स नगर निगम ले रहा, संपत्ति कर ले रहा, जल कर ले रहा, लगातार सुधार के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। रीवा में एक चीज है, विकास पागल हुआ है और भ्रष्टाचार चरम पर है। रीवा में अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार चरम पर है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। भाषण में लोग कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, माइकों में विकास कर रहे हैं। विकास तो आम जनता को दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, यही है।